हरियाणा के बहुचर्चित 590 करोड़ बैंक घोटाले में अब इसके पीछे छिपे एक बड़े किरदारों के चेहरों से नकाब उतरने का समय आ गया। बता दें कि अभी तक इस खेल में कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी सीबीआई के हाथ अब उन मुख्य किरदारों की ओर बढ़ने लगी है जो फहरिस्त है, जिनको हाथ डालने से पहले सरकार को भी 100 बार सोचना पड़ता है। सीबीआई अब इस खेल में आईएएस अधिकारियों से पूछताछ करने जा रही है, जिसकी मंजूरी सरकार ने सीबीआई को दे दी है। जानकारों के अनुसार इस खेल में आईएएस अधिकारी भी मौजूद है, जिनकी भूमिका संदिग्ध है। हालांकि सरकार गबन जो किया गया है 590 करोड़ रुपए का ब्याज सहित बैंक से वसूल चुकी है। देखें रिपोर्ट। हरियाणा का 590 करोड़ रुपए का ये बैंक घोटाला तब सामने आया जब एक सरकारी विभाग ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक चंडीगढ़ शाखा में अपना खाता बंद करने और फंड ट्रांसफर करने का अनुरोध किया। इसके बाद बैंक रिकॉर्ड और वास्तविक राशि के बीच भारी विसंगति उजागर हुई। इसके बाद जांच में पता चला हरियाणा के कई सरकारी विभागों के 590 करोड़ रुपए के साथ ये खेल हो चुका है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने मामले की परतें खोलना शुरू किया तो सरकारी तंत्र में बैठी कई बड़ी मछलियों के नाम की मिलीभगत की सुगबुगाहट शुरू हुई। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है। वहीं विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है। जो असली हैं, जिनकी संरक्षण में हुआ है, उनको पकड़े। 5 बड़े अधिकारियों के भी नाम आ रहे हैं, 7 हो गए। उनमें से एक वो भी होगा जो रिटर्निंग अफसर बना रखा था राज्यसभा का। हमने तो उसी टाइम कहा था, नहीं तो ये कभी नहीं हुआ। रिटर्निंग अफसर राज्यसभा का जो होता है वो सेक्रेटरी विधानसभा का होता है। फर्स्ट टाइम हुआ एक आईएएस अफसर को बनाया और उन्होंने जबरदस्ती वोट कैंसिल भी हमने इलेक्शन कमीशन में लिख के दे रखा। वहाँ से आए इनके पास, वो हमारे बादभूषण बत्रा वगैरह उनको यहाँ के मिलेंगे भी, रिप्रेजेंटेशन करेंगे। महा घोटाले का पता चलते ही सरकार सतर्क हुई और मामला एंटी करप्शन ब्यूरो को जांच के लिए सौंपा गया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने मामला दर्ज करते ही धड़ाधड़ गिरफ्तारियां शुरू की और मामले की परत दर परत खुलने लगी। उधर सरकार ने बैंक पर शिकंजा कसा और गबन किया। तमाम सरकारी पैसा ब्याज सहित वापस हासिल कर लिया। अब सीबीआई मामले को सुलझाने में जुटी है और अब तक कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें सबसे बड़ा नाम हरियाणा पावर सेक्टर के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अमित दीवान का है। इसके अलावा इस मामले में एक अकाउंट ऑफिसर बलवंत ने पिछले दिनों हरियाणा सचिवालय की 8वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। चर्चा थी कि जांच एजेंसी बलवंत सिंह से पूछताछ करने वाली थी, लेकिन अब जैसे जैसे मामले की जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इस खेल के बड़े खिलाड़ियों पर शिकंजा कसने लगा है। सीबीआई ने इस मामले में हरियाणा सरकार के कई आईएएस अधिकारियों से पूछताछ करने की मंजूरी मांगी थी, जो सरकार ने अब दे दी है। बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव का कहना है कि इस मामले में किसी भी संलिप्त अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। जो बैंक की घोटाला जो बार बार कहा जा रहा है, उसकी हमारी सरकार, आदरणीय नायब सैनी जी की सरकार बड़ी सख्ती से उसमें एक्शन लिया है और उसका नतीजा ये है कि पैसा भी वापस आया और इंटरेस्ट समेत पैसा वापस बैंक ने किया है। उसके साथ जिन अधिकारियों की उसमें संलिप्तता थी उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज करी है और अंत में अभी सीबीआई को उसको जांच सौंपी है। कोई बख्शा नहीं जाएगा। कानून की जिन्होंने भी अवहेलना करी है उन सब के ऊपर कार्रवाई हो रही है। हाँ, वो भी सरकार ने दे दी है। सरकार का साफ संकेत है, साफ निर्देश है कि कोई भी भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितने ही बड़े लेवल का आदमी है। बहरहाल इस मामले में सीबीआई जिस तरह तेजी से काम कर रही है, उससे लगता है कि इस खेल के तमाम खिलाड़ियों के नाम सामने आ जाएंगे। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।